फ्रेंड्स, माइंडसेट जीके क्लास में आपका स्वागत है। चलिए आज हम फिर से लेकर आए हैं आज का अपना नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16 से लेकर प्रैक्टिस सेट नंबर 30 तक। यानी इस वीडियो के माध्यम से ये टोटल हमारा कंप्लीट एलपी जीएस हो जाएगा। ठीक है, इसके पहले हम 15 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं इस चैनल के माध्यम से कंटिन्यू। आज हम लोग 16 से लेकर 30 तक एक ही वीडियो में हम लोग टोटल कितना 15 जो बचा हुआ है क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर का 2018 वाला, इसमें हम कंप्लीट करने वाले हैं 15 सेट। ठीक है, ये 2018 का एएलपी का क्वेश्चन है। इसमें हम लोग सिर्फ देखेंगे जीएस का क्वेश्चन, जनरल साइंस का क्वेश्चन, क्योंकि प्रत्येक सेट में जनरल साइंस 20 क्वेश्चन पूछता है। यानी 15 हमारा सेट में हमारा टोटल 300 इसमें जीएस का क्वेश्चन देखने वाले हैं। सिर्फ क्वेश्चन बैंक हमारा है ये प्रीवियस ईयर का 2018 का, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से क्या होगा, टोटल हमारा एलपी का जो 2018 में एग्जाम हुआ था उसका टोटल हम क्वेश्चन लाइन बाय लाइन से शुरू से अंत तक इसमें जीएस का करा दिए हैं। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को देखिए रिवीजन के तौर पे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला सेट का पहला क्वेश्चन। देखिए कौन सा होगा हमारा 20 अगस्त 2018 का जो क्वेश्चन है पूछा गया है, उसका हम लोग आज सेट देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, किसी विद्युत चालक के किसी भी क्रॉस सेक्शन से 2 कूलम का आवेश 1 सेकेंड में प्रवाहित किया जाता है तो इनमें उत्पन्न करंट कितना होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 एम्पियर का हुआ। आप लोग सभी लोग जानते हैं एक फार्मूला होता है, आवेश इजिकल टू का धारा इजिकल टू का हो जाता है, तो धारा इजिकल टू आई इजिकल टू होता है Q/T हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आवेश कितना दिया है, तो आवेश हमारा दे दिया है इतना 2, समय कितना दिया है, तो समय दिया 1 सेकेंड, यानी हमारा 2 एम्पियर का धारा हो जाएगा। देखिए हम इस वीडियो में क्या करेंगे कि हम इतना सॉल्व नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इसमें लंबा वीडियो हो जाएगा तो ज़्यादा समय हो जाएगा। इस लोग की रिवीजन के तौर पर इसको देखने के लिए क्या करते हैं कि हम फास्ट में इसको टिक मारते हुए चलेंगे, आप लोग रिवीजन के तौर पर इसको देखिए। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि परमाणु संख्या वाला एक तत्व का क्षारीय ऑक्साइड उत्पन्न होता है, कितना होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 20 होता है। ये एकदम हूबहू क्वेश्चन है जो 2018 में पूछा गया था। किसी गोलक दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहा जाता है, तो किसी गोलककार दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को कहा जाता है छेदक, यानी अपर्चर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई है, इसका सही आंसर हो जाएगा एम्पियर। विद्युत प्रवाह की अंतर्राष्ट्रीय मानक इकाई क्या होती है, तो एम्पियर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है, एक फूल के प्रजनन का भाग कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुंकेसर और कार्पल्स। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, न्यूलैंड के आवर्त सारणी में 10वां तत्व निम्नलिखित में से किसके जैसा दिखता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तीसरा। हर एक 10वां तत्व तीसरे तत्व के जैसा दिखता है। नेक्स्ट, खाने का नमक किससे बना होता है, यानी सोडियम क्लोराइड किससे बना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक मजबूत अम्ल और एक मजबूत क्षार से मिलकर क्या होता है कि खाने वाला नमक बनता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है, इनमें से कौन सा मतलब जगह पर अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। रियर व्यू दर्पण के रूप में क्या होता है कि अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, डैश डैश आनुवांशिक सामग्री के वाहक है, इनमें से कौन से आनुवांशिक सामग्री के वाहक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संकुचित स्प्रिंग में सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इनमें से निम्न में से क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 स्थितिज ऊर्जा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से किसमें कुल 3 कोष और बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्गन के। एक तत्व का परमाणु भार W और परमाणु संख्या N है, तो इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन कितने होगा, तो प्रोटॉन हो जाएगा हमारा न्यूट्रॉन के बराबर। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मानव शरीर का पीएच स्तर होता है, मानव शरीर का पीएच स्तर कितना होता है, तो मानव शरीर का पीएच स्तर हो जाएगा हमारा 7 से लेकर 7.8 तक होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पर डैश डैश प्रचुर मात्रा में सफ़ेद फाइबर पाए जाते हैं, तो कहाँ पर, तो सिराओं में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग इत्र बनाने के साथ साथ स्वाद के एजेंट बनाने में भी किया जाता है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्टर का उपयोग किया जाता है। ये रिवीजन चल रहा है, इसलिए हम लोग इसमें तेज़ी से क्वेश्चन को देखते हुए बढ़ेंगे, क्योंकि अगर सब क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व करने लगेंगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, लग जाएगा इसमें। ठीक है, मान लें एक काल्पनिक ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधे के बराबर है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण जी है, तो उस ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 2g हो जाएगा। मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्त दबाव, लार, उल्टी द्वारा नियंत्रित किया जाता है, किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये मेंडुला ऑब्लिगेटा के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 मृत सागर जो है क्या है कि सबसे खारे पानी की झील है। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, ये हमारा सेट नंबर कौन हो जाएगा? अब हमारा सेट नंबर हो जाएगा 17, 16 हो गया, अब 17। बहुत ही रिवीजन फास्ट तौर पर कर रहे हैं, इसीलिए ज़्यादा इसमें टाइम नहीं देने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरे आवर्त के तत्वों में कक्षों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 होता है। समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना जारी क्यों रखता है? तो इसका सही आंसर होता है क्योंकि वो गति की जड़त्व को आगे बढ़ाती है, इस गति की जड़त्व उसे आगे बढ़ाती है, इसीलिए क्या होता है कि वो आगे की तरफ भागते रहता है। नेक्स्ट, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लांक के द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। फाइटो हार्मोन क्या है? फाइटो हार्मोन है हमारे प्रकाश संश्लेषण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी वजह से ब्रेड या केक का फूलता है और नम और सुगंधित बन जाता है? तो ये क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के चलते। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रजनन होना आवश्यक है। नेक्स्ट, जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रासायनिक विकास से संबंधित है। बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है? ये घनत्व होता है ना कि पानी से कम होता है, इसीलिए क्या होता है कि बर्फ पानी पर तैरने लगता है। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। अधातु किधर होते हैं? मेनली आवर्त सारणी में क्या होता है? दाहिने साइड में होते हैं अधातु। नेक्स्ट, जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के माध्यम से बिजली पारित होती है तो कौन सा उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सोडियम हाइड्रोक्साइड। मनुष्यों में एक संयोजी ऊतक के उदाहरण को पहचानें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हड्डी क्या होता है कि संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने क्या की थी? पकड़ कर रंगून भेज दिया था। नेक्स्ट, कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके निम्न धातुओं में से किसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सोडियम को नहीं प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? तो ये होता है 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। ये टोटल क्वेश्चन LP 2018 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ध्वनि की दृढ़ता जो दोहराए प्रतिबिंब का परिणाम होती है इसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रतिध्वनि कहा जाता है। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 जूल ही कार्य करता है। नेक्स्ट, अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, परमाणुिकता कहा जाता है।
सबसे कठोर पदार्थ है, इनमें से कौन सा है जो सबसे कठोर पदार्थ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, हीरा होता है क्या कि सबसे कठोर पदार्थ है। अब देखिए हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर हो जाएगा हमारा अब 18। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, स्नेल जो होता है कि अपना लिंग बदल सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? ऊर्ध्वपातन कर सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमोनिया क्लोराइड जो होता है कि ऊर्ध्वपातन कर सकता है। पॉल रेलवे ब्रिटिश विरुद्ध अमेरिकी क्रांति में लड़ने वाले एक देशभक्त थे। उस शहर का नाम क्या है जहां पर वे रहते थे और जहां उनकी मृत्यु हुई? पॉल रेवरे का घर अभी भी इस शहर में स्थित है। उस शहर कौन सा है? तो वो शहर हमारा बोस्टन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। जब सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल के बीच से बिजली पारित की जाती है तो निम्न में किस रूप में विघटित हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पौधे का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन है। सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा IIA, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। एम सतह सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो एम सेल में हमारा हो जाएगा टोटल 18 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट, किसी गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है? किसी गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस होता है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, यह प्रमुख अक्ष पर एक बिंदु है जिसके माध्यम से प्रमुख अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण प्रतिबिंब होने के बाद पारित होती है। यह मुख्य बिंदु पर इस बिंदु से उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बल की परिभाषा के आधार पर व्याख्यात किया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु है ठंडे पानी के साथ शीघ्रता से अभिक्रिया करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पोटेशियम क्या हो जाती है? ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करती है। मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? तो ये होता है प्लेसेंटा, गर्भनाल, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 5 किलोग्राम की वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस प्रक्रिया में कितना कार्य किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 98 जूल। न्यूलैंड के ऑक्टेन के नियम के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद थे? उस समय तक 56 तत्व मौजूद थे। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग टिंचन आयोडीन है जो खांसी, सिरप, कोई टॉनिक्स तैयार करने में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इथेनॉल का। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान हो जाता है हमारा कितना हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 5.3 इंटू 10⁻³ में -3 ग्राम होता है, 23 ग्राम। नेक्स्ट, एम द्रव्यमान की एक वस्तु गति v के साथ स्थानांतरित होती है और इसमें गतिज ऊर्जा k है। यदि इसका वेग दुगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 4k हो जाएगी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ½ mv²। जंतुओं में कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप में रहने के लिए रहने वाले समुद्री जीव हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एकिनोडर्मेटा जो होते हैं मुक्त रूप से समुद्र में रहने वाले जीव हैं। उस आध्यात्मिक गुरु का नाम बताइए जिसे प्रसिद्ध यहूदी मानवीय अधिकार संस्था द्वारा मानव गरिमा, अंतर्धार्मिक संबंध लगा तथा लोगों के बीच सहिष्णुता के हेतु सम्मानित किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री श्री रविशंकर, ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है कि सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ध्वनि का वेग होता है क्या? तो ध्वनि का वेग होता है सर्दियों की तुलना में गर्मियों में अधिक होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। निम्न में से किस में निम्न प्रतिरोधकता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नाइक्रोम में निम्न प्रतिरोधकता होती है। अब देखिए हमारा हो जाएगा क्वेश्चन सेट नंबर 19। नेक्स्ट,
फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 5 होते हैं। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव क्या होगा? तो उसका ऊष्मीय प्रभाव हो जाता है आधा हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। डैश डैश एक कोई बहुकोशिकीय जीव है, इनमें कौन सा एक बहुकोशिकीय जीव है? तो एक होता है एगेरिकस जो होता है एक बहुकोशिकीय जीव है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगुंजन कितनी देर तक कायम रहती है? तो इसका सही आंसर होगा 0.1 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। C6H14 का सूत्र हाइड्रोकार्बन दर्शाता है, ये कौन सा हाइड्रोकार्बन दर्शा सकता है? तो ये हमारे हेक्टेन हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। पार्थेन कॉफी को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा निषेचन के बिना फलों के विकास के रूप में परिभाषित किया गया। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। निम्न धातु में से कौन सी धातु आयरन क्लोराइड से लोहे का विस्थापन करती है? ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जस्ता। अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 प्रतिरोधक कहा जाता है। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? शक्ति की जो इकाई होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे पास्कल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा घोल इन सभी में सबसे अम्लीय है? सबसे अधिक मतलब अम्लीय है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिसका pH मान 0 वाला घोल होता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। पौधे का नर प्रजनन अंग कौन सा है? पौधा जो होता है उसमें नर प्रजनन अंग कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 पुंकेसर होता है, मादा जायांग होता है। समजातीय श्रृंखला के अनुवर्ती सदस्यों की परमाणु द्रव्यमान इकाइयों के बीच कितनी भिन्नता होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 4, 14। पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? तो उसका हो जाए उत्प्लावन बल होता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा 2 हमारा सही हो जाएगा उत्प्लावन बल। यूरेनियम के आइसोटोप के उपयोग की पहचान करें इसमें से। ठीक है, तो इसमें होता है हमारा कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 परमाणु रिएक्टरों में ईंधन। किस प्रकार के प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 लैंगिक प्रजनन से अधिक विविधता उत्पन्न होती है। अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि बनेगी। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि कहाँ पर बनेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 केंद्र पर वास्तविक उल्टी और अत्यधिक संकुचित छवि बनेगी। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1:8। 10 किलो वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? तो वो 0 जूल होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा, कोई काम नहीं करेगा। 4वीं शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों में डैश डैश एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित किया था, वो कौन सा था? तो मगध था। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। डैश डैश दिल्ली किस नदी के तट पर स्थित है? तो दिल्ली हमारे यमुना नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। ये टोटल क्वेश्चन एलपी का पूछा वो क्वेश्चन है। फिर अब देखिए हमारा अपना नेक्स्ट स्टेट आएगा हमारा, अब सेट नंबर हमारा 20 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है क्योंकि क्या होता है कि थुम्बा में होता है ना, ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर रॉकेट का लॉन्चिंग स्टेशन है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा थुम्बा। 2 ओम के 3 प्रतिरोधों को समानांतर रूप से एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है तो इस समायोजन को 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 30 ओम हो जाएगा। इसको आप जोड़ लीजिएगा 1/R1 + 1/R2 पर से। नेक्स्ट, डैश डैश वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाता है? तो उसे उदासीनीकरण करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा उदासीनीकरण।
निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील बदलती है या बदलने का प्रयास करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, वो बल कहलाती है। पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का कौन सा रूप होता है? तो इसका सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, यानी रासायनिक ऊर्जा होता है। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर एक वस्तु को रखी जाती है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? जब अवतल दर्पण वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। नेक्स्ट, एक सर्किट में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 2 कूलम आवेश प्रवाहित होती है। यदि दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर हमारा 5 वोल्ट है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 2, क्या होता है कि 10 जूल हो जाएगा। दिए गए रिक्त स्थानों में उपयुक्त विकल्प का भरना है। इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल के लिए विकृतीकरण होता है, इसमें कौन सा होता है? जब पीने के अनुपयुक्त बनाने के लिए विकृतीकरण होता है इथेनॉल का। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, उसका संबंध किस देश से था? तो मेगास्थनीज जो आया था वो किस देश से था? तो यूनान का था। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बाईं से दाईं और जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार क्या होता है कि बढ़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेरिलियम। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। एक सांद्र अम्ल को तनु अम्ल के लिए इनमें से क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सांद्र अम्ल में पानी मिलाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चांदी। पानी के एक घोल में कितने अणु मौजूद होते हैं? तो पानी के एक घोल में मौजूद होते हैं 6.023 इंटू 10⁻23 अणु होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बिजली के प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 1, प्रतिरोध के रूप में आर का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा त्रिपेलोब्लास्टिक नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा जेलीफिश। ऑप्शन नंबर हमारा 3 है। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 यू है और सल्फर की 60 ग्राम मात्रा में घोल की संख्या कितनी होगी? तो ये हो जाएगी हमारा 0.5 मोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में से ऐसे तत्व शामिल होते हैं जो कि रूप में होते हैं? किस रूप में होते हैं? तो ये किस समूह में होते हैं? तो ये होते हैं हमारे समूह नंबर 18 में होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, रक्त में पाया जाने वाला डस्ट शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेवार होता है, इनमें से कौन सा? तो ये होता है लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी जिम्मेवार होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान होती है? तो ये होता है कार्य के होते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस, ठीक है, इसका क्वेश्चन देखते हैं। 5 ग्राम की एक वस्तु को 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होगा? ठीक है, तो मान हो जाएगा हमारा कितना? -200 जूल होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। एक प्रतिध्वनि 3 सेकेंड में वापस आ जाती है। यदि ध्वनि की गति 342 मीटर पर सेकेंड है तो स्रोत से परावर्तक की सतह की दूरी कितनी होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, 513 मीटर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार का नहीं है? इनमें से कौन सा गुण जो होता है कि क्षार का नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वे नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित करते हैं। ये क्या है कि क्षार का गुण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 2, ऑक्सीजन। स्रोत प्रतिरोध आर, प्रतिरोध में से एक करंट आई बनाए रखता है। यदि प्रतिरोध में से विभव भी है तो समय टी में व्यक्त की गई तो विद्युत ऊर्जा द्वारा किससे दर्शाया जाता है? तो वी आई टी से दर्शाया। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। मान ले एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या से दोगुने हैं। उस ग्रह की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी पर n गुना है, तो n का मान कितना हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हाफ हो जाएगा। ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होते समय कौन सी अभिक्रिया घटित होती है? तो ये हो जाती है हमारी ऑप्शन नंबर 3, दहन अभिक्रिया होती है घटित। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा निकेल। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन कितना होगा? तो उसका विस्थापन हमारा कितना हो जाएगा? शून्य होगा। तभी क्या होगा, उस पर किए करने वाला कार्य भी क्या होता है कि शून्य होगा, जब उसका विस्थापन शून्य होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आर्थ्रोपोडा होता है कि जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। लगातार या एकाधिक डैश के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। तो क्या होगा? परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। इको बार बार सुनाई देता है, परावर्तन के कारण है, प्रतिध्वनियों को बार बार सुना जाता है। यदि V/I का मान एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है हमारा प्रतिरोध। ऑप्शन नंबर हमारा 4 से हो जाएगा। V = में क्या होता है? IR। अगर प्रतिरोध हमारा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? V/I हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है, V/I एक नियतांक है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे प्रतिरोध कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। रिक्त स्थानों में से उपयुक्त विकल्प को भरें। एक तत्व और 10 अवस्था में आने पर स्थिरता प्राप्त कर लेता है। तो ये किसने दिया था? तो ये डुप्लेट या ऑक्टेंट। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। वास्को डिगामा समुद्र के रास्ते से भारत कदम रखने वाला पहला पुर्तगाली यूरोपियन था। ठीक है, ये कब आया था? तो ये भारत आया सबसे पहले 1498 ईस्वी। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से सफ़ेद राख उत्पन्न होती है। बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। क्या घोला जाता है? तो ये घोला जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या होता है? घोला जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। फसल के पौधों के वे समूह जो वनस्पतिक पद्धति से उगते हैं क्या कहलाते हैं? जो कहलाते हैं हमारा गन्ना, आलू और केला। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। किसने यह खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान होता है? ये किसने खोजा था? तो ये न्यूलैंड का। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। केल्विन पैमाने का मानक क्षारीय तापमान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 98 केल्विन होता है। आद्य वायुमंडल कम हो रहा है क्योंकि क्या होता है कि हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय और अधिक संख्या में होते हैं, इसलिए क्या होता है कि आद्र वायुमंडल कम हो रहा है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट सेट, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो इसका सही आंसर है मक्खन का खट्टा होना क्या है कि एक रासायनिक परिवर्तन है। भारत में जीएसटी के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है? तो ये होती है हमारी 28%। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सतह में इलेक्ट्रॉन कितने मौजूद होते हैं? तो अधातुओं में सबसे बाहरी तौर पर इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, 6, 7, 8। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। बाहरी सेल में इतने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। परमाणु की त्रिज्या का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, परमाणविक आकार को मापने के लिए किया जाता है। यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु को 20 न्यूटन बल लगाया जाता है तो त्वरण कितना होगा? तो इसका त्वरण हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 4, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है।
10 किलोग्राम द्रव्यमान किसी वस्तु को, वही क्वेश्चन है हमारा। शक्ति का सूत्र क्या होता है, यानी पावर का सूत्र क्या होता है? तो पावर इज इक्वल टू होता है W/P इज इक्वल टू होता है W/T, यानी वर्क डन बटा समय, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनाई गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शाहजहां के समय। यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2 है, तो एल्युमिनियम की ऑक्सीजन का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती है? तो एक होती है स्क्लेरेन्काइमा में, ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। वृषण डैश डैश में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, किसके होते हैं? तो ये अंडकोश के थैली में, ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना क्या कहलाता है? तो कहलाता है हमारा क्या? टिश्यू कल्चर कहलाता है, ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। तार की लंबाई दुगुने करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होती है? ये क्या हो जाता है कि ये आधी रह जाती है, ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? इनमें से किसकी कोई इकाई नहीं होती है? तो सापेक्षिक घनत्व की कोई इकाई नहीं होती है, ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्वों वाले अन्य परमाणुओं के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करने की विशिष्ट योग्यता रखता है? तो ये होता है कार्बन, ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है हमारा स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी होती है? तो ये होती है हमारी गतिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। 250 ग्राम का एक ऐसा विलयन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5% है, तो तैयार करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा होगी कितनी? तो ये होते हैं 12.5 ग्राम, ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। न्यूलैंड ने उस समय तक ज्ञात तत्वों को अपने अष्टक वाली आवर्त सारणी में व्यवस्थित किया, तो उस समय कितने ज्ञात हुए थे तत्व? तो ये 56 हुआ था, ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा इसके समय तक। इंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित? तो ये होती है हमारी दक्षिणी महाद्वीप अमेरिका में, ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है? तो ये होता है ग्लूकोज का घोल, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि बिजली का चालक नहीं है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन कहाँ पर होता है? इन तीनों का पूर्ण पाचन होते हैं हमारे छोटी आंत में, ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट सेट आ गया हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा बिजली के कुचालक है? तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बिजली के इसमें कौन सा कुचालक है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। केवल एक जो होता है, एक में कौन सा है? माइका और क्वार्ट जो है क्या है कि ये बिजली का कुचालक है, ऑप्शन नंबर हमारा 1 ही सिर्फ सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो विस्थापन के परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं हम कौन सा? मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, यानी यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो ये होते हैं हमारे द्रव में होती है, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चित अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए डैश डैश उत्तरदायी कौन सा होता है? तो ये अनुमस्तिष्क होता है, ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। उस नहर का नाम क्या है जो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, जो 1914 ईस्वी में क्या हुआ था कि शुरू किया गया था? तो ये पनामा नहर है, ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा पानी के साथ कैल्शियम की अभिक्रिया के लिए सही नहीं है? तो ये अभिक्रिया की तीव्रता क्या करता है, ये कम कर देता है, यही हमारा सही नहीं है। किस कोशिका ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो कोशिका का मास्टर किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है नाभिक को। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक द्विविस्थापन प्रक्रिया है? तो द्विविस्थापन प्रक्रिया इसमें से कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, यह क्या है? तो ये होता है एक हैलोजन गैस है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विधि जल को पंकित जल से अलग करती है? तो ये करती है निस्यंदन। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। असंतृप्त यौगिकों के दहन के दौरान देखी जाती है क्या? तो ये पीली लौ देखी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बायोगैस का एक स्रोत नहीं है? तो होती है परमाणु ऊर्जा जो होती है, ऑप्शन नंबर 4 में है कि बायोगैस का स्रोत नहीं है। उत्तल लेंस की फोकस लंबाई 50 सेंटीमीटर, इसकी पावर की गणना करना है। तो P = में क्या होता है 1/f पर हमारा बन जाएगा। इस चीज़ का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 डायोप्टर होता है। 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम द्रव्यमान की दो इस्पात की गेंदें गतिज ऊर्जा है, यदि संभावना हो तो ये कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 5 किलोग्राम वाली गेंद तेजी से गति कर रही है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 12वीं शताब्दी में काकतीय राजाओं द्वारा बनाया गया, जिसमें 14वीं शताब्दी के कुतुबशाही राजवंश द्वारा पुनः निर्माण किया गया था, वो कौन था? तो ये गोलकुंडा का किला था। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। परागण किस में पाए जाते हैं? परागकण किस में पाए जाते हैं? तो परागकोश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। निम्नलिखित में से किसका उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है? ये किया जाता है एसिटिक एसिड का उपयोग किया जाता है कि सिरका को तैयार करने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। 500 ग्राम ग्लूकोज में उपस्थित मोलों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाती है ऑप्शन नंबर हमारा 3 मोल हो जाता है। तत्व फ्लोरीन ब्लोरीन आयोडीन आयोडीन को सामान्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहा जाता है हैलोजन ग्रुप का तत्व है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा हैलोजन समूह में। निम्नलिखित में से अर्धसूत्र के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अर्धसूत्र के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में पूर्ण गुणसूत्रों को संख्या दोगुनी हो जाती है, यही कथन क्या है कि हमारा गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 स्पाइरोगाइरा। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है? तो होता है हमारा कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हवाई द्वीप समूह, जो क्या है कि द्वीपीय राज्य है। 60 ग्राम हीलियम में मोलों की संख्या क्या होगी? तो हो जाती है 15 मोल हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से आणविक फार्मूला IUPAC नाम का सामान्य रूप इसमें से कौन सा गलत सेट है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रोपेनॉल प्रोपाइल और एल्कोहल, जो क्या है कि गलत समझौता था। किसी समानांतर परिपथ में यदि किसी शराबी के कारण द्वितीय उपकरण का कार्य करना बंद कर दे तो सभी अन्य विद्युतीय उपकरण क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सामान्य रूप से कार्य करते रहेंगे। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। लंगर डालकर रोकी गई नाव लहरों से घिरी हुई है, जिसका तरंगदैर्घ्य 125 मीटर है। चलती तरंगों के चढ़ाव की गति 25 मीटर पर सेकंड है, तो नाव को हिलाने की आवृत्ति क्या है? तो ये होती है 0.20 हर्ट्ज होती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। घटती हुई प्रक्रिया के क्रम में व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रकार से जाना जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा गतिविधि श्रृंखला। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थी? तो ये किस थे? तो गुलाम वंश यानी दास वंश से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा।
इल्तुतमिश की बेटी थी। क्या बेकिंग सोडा रासायनिक रूप से बेकिंग पाउडर से अलग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हाँ, बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट है, जबकि बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टेरिक अम्लों का क्या होता है कि मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। जब किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है तो उसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो क्या होती है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऑप्शन हमारा 4 सही हो जाएगा। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, अर्थात वे अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताइए जो अन्य से क्या है कि भिन्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ट्रिप्सिन। सी वक्रता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण के फोकस बिंदु ए पर रखे किसी बिंब के प्रतिबिंब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है कि कथन लागू होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 3। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार से बहुत बड़ा और अनंत पर बनेगा। ठीक है, यही क्वेश्चन क्या है कि हमारा सही है। एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, तो यदि उनके प्रोटॉनों की संख्या इतनी है तो उसकी परमाणु संख्या कितनी होगी? तो ये हमारा 110 हो जाएगा। ऑप्शन हमारा 2 सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट सेट। केरल के कोचीन में आयोजित कोची मुजिरिस बायनेर निम्नलिखित में से किसकी एक प्रदर्शनी है? तो ये हो जाती है हमारे ऑप्शन नंबर 4 समकालीन कला की क्या की एक प्रदर्शनी है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र हो जाएगा हमारा Na2CO3। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। इंग्लैंड की स्वतंत्रता की घोषणा पत्र जो मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है, तो उस पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो 1215 ईस्वी में हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। विस्तारा एयरलाइंस टाटा सन्स और किस अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस का क्या है संयुक्त उपकरण है? तो ये हमारे 2 एयरलाइंस का मिलकर बनाया गया है, तो कौन सा हो जाएगा? सिंगापुर एयरलाइंस। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। एक खींचे हुए धनुष से छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या होगी? गतिज ऊर्जा में बदलती है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। पणजी किस नदी के तट पर स्थित है? तो पणजी हमारे मांडवी नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। मनुष्यों के लिए श्रव्य ध्वनि की आकृतियों की रेंज कितनी होती है? मतलब मनुष्य को सुनने के लिए कितने ध्वनि की रेंज होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 हर्ट्ज से क्या होता है कि 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा किसके बराबर है? तो यांत्रिक ऊर्जा एक और क्वेश्चन ऊपर भी था, तो ये गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा का बराबर होता है। लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? तो उसमें क्या होता है? कार्बन की मात्रा मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन की गलत है? ऑप्शन हमारा 3 कथन जो कि गलत है। एक तत्व के सभी समस्थानिकों को एक ही समूह में रखा जाता है, जो ये कथन क्या है कि गलत है। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 44 गुणसूत्र प्लस में XX होता है। धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी का प्रतिशत कितना होता है? तो धोवन सोडा में होता है 62.9। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। NaCl एक लवण है जो बनता है, किससे बनता है? तो ये क्या होता है? तीव्र अम्ल और तीव्र क्षार से बनता है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। बैटरी टर्मिनलों में वैसे ही संबंधित है जैसे चुंबक किससे संबंधित होते हैं? ये ध्रुव से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। डैश डैश ऊतक रक्त वाहिकाओं के व्यास को बदल देता है,
किसमें बदल देता है? तो क्या मांसपेशीय ऊतक जो होती है रक्त वाहिका को व्यास में क्या करता है कि बदल देता है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, द्रव्यमान का मान नहीं बदलता है। मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट क्या है? तो ये होता है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पहला समूह में रखा गया है। एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो उसके द्वारा किया गया कार्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 240 जूल हो जाएगा। मटर के पौधों में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो झुर्रीदार बीज होते हैं, यही गुण क्या है कि नहीं है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट सेट आ गया हमारा, ठीक है। देखिए ये जो सेट होता है ना, इसमें लैंग्वेज थोड़ा अलग दे दिया है, ठीक है। इस तरह से इसलिए हमारा ये सेट कंप्लीट इसमें नहीं लिया गया है, क्योंकि इसका लैंग्वेज अलग है। जैसे इसमें क्या लिखा है, 2 क्वेश्चन लिए हैं। विद्युत प्रवाहची एसआई यूनिट काय है, ये कुछ अलग भाषा में लिख दिया है, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। इस सेट को हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका लैंग्वेज ही अलग हो गया है। इसी लैंग्वेज में हमारा क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा, खलील पैके कोड़ते वर्धन या ना है, यानी ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। ये हमारा लैंग्वेज के हिसाब से अलग हो जा रहा है, इसलिए हम इस सेट को छोड़ देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का। देखिए विद्युत परिपथ, किसी विद्युत परिपथ में 1 घंटे के लिए 1 किलोवाट शक्ति का प्रयोग करने पर विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा 1 किलोवाट घंटा होती है। तो इसे जूल में दर्शाया कितना होता है? तो ये होता है 6 कितना 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होती है? तो ये होती है हमारी क्लोरीन गैस। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है? तो ये होता है हमारा कोशिका द्रव्य में। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर के साथ मिलान खींचना है, कौन सा उत्तर हमारा इसमें सही है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठा और विदर्भ के क्षेत्र में स्थित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, महाराष्ट्र। एक समरूप श्रृंखला के सभी सदस्यों का एक ही सामान्य फार्मूला द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो निम्नलिखित से कौन सा गुणसूत्र इसमें क्या है कि फार्मूला हमारा गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, एल्किन जो होता है यही हमारा फार्मूला क्या है कि गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जाइलम। ये क्या होता है कि सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। निम्नलिखित में से सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। ऑप्शन नंबर 1 सही। निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? तो उसमें किसका निर्माण होता है? तो इसमें हमारा युग्मज का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा, युग्मनज। एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर लौट आती है, तो फेंके जाने पर बताइए। तो ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 2, 100 मीटर पर सेकंड हो जाता है। फेंक से लौट के आने के बाद इतना होता है। पीतल निम्न में से किसकी बनी एक मिश्र धातु है? तो पीतल होता है तांबा और जस्ता का। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। वैसे अंग जिसकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है, परंतु उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो उसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर 1, समरूप कहते हैं।
एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि उनके नाभिक में 196 इलेक्ट्रॉन है तो उनकी परमाणु संख्या क्या होगी? तो उनकी परमाणु संख्या हो जाएगी 102 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, संक्रमण तत्वों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इनके बाह्यतम कोशों में से 2 अपूर्ण होते हैं। यही हमारा कथन क्या है कि सही है। नेक्स्ट, कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र है ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। एक परिवार ने एक महीने में 320 इकाई ऊर्जा का उपयोग किया और यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी? तो ये जूल में होगी, कितनी होगी? तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। 1152 इंटू 10⁻6 जूल हो जाएगा। Ag प्लस और Cl माइनस को संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक किसमें से क्या है? तो ये होते हैं सिल्वर क्लोराइड। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन हमारा गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। यही कथन क्या है कि हमारा गलत है। अब देखिए नेक्स्ट सेट हो जाएगा हमारा। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। वे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के अतिरिक्त अन्य अधात्विक तत्व होते हैं क्या कहलाते हैं? तो उसे कहते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा, हाइड्राइड्स। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है? तो बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत हो जाता है हमारा 75%। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृविज्ञान संग्रहालय है जो भारत के विशेष संदर्भ में मनुष्य और संस्कृति के विकास की एक एकीकृत कहानी प्रस्तुत करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है? ये बहती है हमारी ऑरेंज नदी। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? ये करता है मेडुला ऑब्लिंगेटा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है, तो प्राथमिक वृद्धि कौन होता है? तो इसमें होता है ऑप्शन नंबर हमारा सी और डी, यानी अधिक विभाज्य ऊतक और शीर्ष विभाज्य ऊतक दोनों होता है कि प्राथमिक वृद्धि होता है। नेक्स्ट, नीचे दिए कॉलम को एक दूसरे से मिलान करना है, ठीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है कि इसमें से गलत है? तो इसमें गलत कौन सा कथन है? तो अम्ल वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसमें स्वाद नमकीन होता है। यही कथन क्या है कि हमारा गलत होता है। एक गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य एक बिंदु है जिसे क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं हम ध्रुव कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा, ध्रुव। दिए गए विकल्पों में से गलत आणविक सूत्र और IUPAC नाम को सामान्य विकल्प से पहचान करें। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हमारा हो जाएगा, मेथनॉल, मिथाइल और एल्कोहल। यही कथन क्या है कि हमारा गलत है। किसी परमाणु के कक्षा में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र से दर्शाया जाता है? तो ये दर्शाया जाता है 2n²। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। इस देखिए इसमें भी क्या करना है कि हमको अपना सही मिलान करना है, ठीक है? इसमें दे दिया है जैसे कि यहाँ पर दिया है कि वाट को मतलब किस में मापा जाता है? तो ये होता है किस में? तो वाट में मापा जाता है। इसका संकेत हमारा ये हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होता है? तो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है? ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। 2 ऑप्शन नंबर हो जाएगा। न्यूलैंड के अष्टकों के नियम में निम्न तत्वों में से कौन सा तत्व का अंतिम तत्व होता है? तो अंतिम तत्व होता है थोरियम होता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा।
डैश डैश सबसे अधिक नमकीय और तन्यताशील धातु इनमें से कौन सा है? तो ये होता है एयू, यानी सोना हो जाता है हमारा सबसे अधिक तन्य और नमकीन धातु। निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है? इनमें से कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर हमारा एक सही हो जाएगा। पुष्प के मध्य में स्थित डैश डैश भाग मादा प्रजनन भाग होता है, कौन सा होता है? तो अंडक होता है, ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। दो वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में क्या दिया गया है? तो यह दिया गया न्यूटन के तीसरा नियम के अनुसार, ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट सेट, डैश डैश रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन और एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं, तो क्या होता है? तो ये प्लाज्मा होता है जिसका 90% भाग जल होता है, ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि दिए गए वेग पर किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाए तो तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तरंगदैर्घ्य पर प्रभाव पड़ता है कि उसकी कम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। जब कई प्रतिरोध को जोड़े जाते हैं तो उनका संयुक्त प्रतिरोध न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है, किस में जोड़ा जाता है? तो इस समानांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तभी हो जाएगा, कम होगा। नेक्स्ट, पुडुचेरी में सेलियामीडू गांव में स्वच्छ भारत और स्वच्छ पुडुचेरी पहल के अंश के रूप में किसने श्रमदान आंदोलन की क्या थी कि शुरुआत की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी ने किया था, ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। एक ही अवधि में मौजूद आधुनिक आवर्धिक तालिका तत्वों में निम्न में से क्या समान होता है? तो होता है सेलों की संख्या, ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। जब एक लोहे को नम हवा में रखा जाता है तो हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड की एक लाल भूरे रंग की परत क्या होती है? उस पर जम जाती है, तो उस लाल भूरे रंग की परत को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जंग लगना कहते हैं, ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने यूएस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया था, कौन से वो राष्ट्रपति थे? तो ये थे विलियम हावर्ड टॉम्फ थे, ऑप्शन नंबर हमारा अब 2 सही हो जाएगा। ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित कौन सा कथन क्या होता है कि सत्य? ओम का नियम कहता होता है V=2 में IR होता है, इसमें कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य के विभवांतर के क्या होते हैं कि समानुपाती होते हैं, यही हमारा सही हो जाएगा। मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं, जो कहाँ से विकसित हुए थे? ये हमारे अफ्रीका से विकसित हुए थे, ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है। कार्टेशियन साइन कन्वेक्शन में के अनुरूप फोकस लंबाई को किस तरह से क्या व्यक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर हमारा 2 -15 सेंटीमीटर, क्योंकि अवतल दर्पण वही उत्तल दर्पण रहता है तो प्लस में रहता है। जब डैश डैश की अधिक मात्रा का सेवन किया जाता है तो यह चयापचय प्रक्रिया धीमा कर देता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की अवनति करता है, कौन सा? तो ये कहता है एथेनॉल, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। यदि एक वस्तु का वेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? तो उसकी गतिज ऊर्जा 9 गुना हो जाएगी, ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। ब्राउनियम गति की खोज किसने की थी? तो ये किया था रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। असंतुलित रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? असंतुलित होती है रासायनिक समीकरण को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है हम कौन सा? कंकाल रासायनिक समीकरण, ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। हैलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुत्व वाला तत्व कौन सा होता है? हैलोजन में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुत्व वाला तत्व हमारा क्लोरीन होता है, ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एक तत्व का नाभिक में प्रोटॉन 15 प्रोटॉन है, 22 न्यूट्रॉन है, तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो द्रव्यमान संख्या हो जाएगी हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 37 हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या क्या करते हैं कि दोनों को प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ देते हैं तो द्रव्यमान संख्या हो जाता है, तो हमारा 37 हो जाएगा।
इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? ठीक है, तो ये बहता हुआ जल है क्या हो कि स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। सुएज नहर द्वारा इनमें कौन से दो जल निकाय जुड़े हुए हैं? तो सुएज नहर के द्वारा भूमध्य सागर और लाल सागर जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। एक ऊंची छलांग लगाने वाले ऊंची छलांग से पहले कुछ समय क्या करता है कि दौड़ता है, ताकि वो जड़त्व उसे लंबी छलांग लगाने में मदद करता है। किसकी गति? वो गति के जड़त्व लगाने में। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक त्रुटिपूर्ण है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल हमारा कौन सा 2 नंबर, जो क्या है कि एक त्रुटिपूर्ण है, केवल 2 नंबर, यानी सूखा NH3 गैस लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। यही कथन है क्या है कि हमारा एक त्रुटिपूर्ण है। नेक्स्ट, एक वस्तु का वजन पृथ्वी की सतह पर W है, जिसका ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के 15 और त्रिज्या पृथ्वी के 4 गुना है, उस पर वजन का क्या होगा? तो उसका वजन हो जाएगा 16/15 वाट होता है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है अंडजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। एक कंडरा किससे बनाया जाता है? ठीक है, तो कंडरा किससे बनाया जाता है? तो कंडरा हमारा केवल कोलेजन फाइबर से बनाया जाता है। ऑप्शन हमारा 3 सही हो जाएगा। आज का देखिए हमारा अंतिम सेट, और ये हमारा रह गया अंतिम 30वां सेट। ठीक है, 1 से लेकर 30 तक जितने भी LP में एग्जाम पूछा गया है टोटल हम क्वेश्चन करा दिए हैं। ये हमारा आज का अंतिम सेट है। ठीक है, इसका क्वेश्चन देखिए। 10 ओम प्रतिरोध पर जब 140 वोल्ट विभवांतर अनुप्रयुक्त होता है, तो इससे होकर प्रवाहित होने वाली धारा की क्या करने की गणना कीजिए। तो होता है 14 एम्पियर होता है। ऑप्शन हमारा 1 सही हो जाएगा। किसी अनुदैर्ध्य तरंग में लगातार 2 संपीड़न तथा 2 लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो उसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं कि तरंगदैर्ध्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। सर चार्ल्स विल्किंस निम्नलिखित में से किस अनुवाद के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये क्या हुआ था कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किए थे। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। आवेश की ये संख्याएँ क्या है? तो आवेश की एक संख्या होती है हमारी कूलम्ब होती है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? ठीक है, तो ये होती है रजो दर्शन से। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है, तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन से नियम को क्या करता है कि दर्शाता है? तो ये दर्शाता है न्यूटन की गति के तृतीय नियम। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा, तृतीय नियम। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है, ये चूज करना है। ठीक है, कथन 1 बोला है सोडियम का लैक्टिक नाम नेट्रियम है और चांदी का लैक्टिक नाम अर्जेंटम है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि दोनों कथन हमारा क्या है कि सही है, इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ये दोनों कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो कथन दिया है हमारा ये सही है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा, केवल कथन 1 सही है। निम्नलिखित में से उल्लेखनीय गतिविधियों में से किसे स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में क्या कहते हैं कि परिवर्तित किया गया है? ये किया गया है हमारा एक पेंडुलम का झूलना जो होता है क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहा जाता है? तो उसे एल्केन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसी की कमी से रिकेट्स बीमारी हो जाती है? तो विटामिन डी की कमी से। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? इस जगह पर प्रशांत और अटलांटिक महासागर को क्या कहते हैं आपस में मिलते हैं, उसका नाम केप टाउन है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। डैश डैश नग्न बीजी होते हैं, इनमें से कौन से क्या होते हैं कि नग्न बीजी होते हैं? तो पाइनस जो होते हैं क्या होते हैं कि नग्न बीजी होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, पाइनस। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में क्या होती है कि पाई जाती है? तो मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो सोना है। ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। नीचे दिए गए घटक को क्या कहते हैं आपस में मिलान करें और विकल्पों का सही विकल्प का इसमें से क्या करना है कि चयन करना है।
ठीक है। तो इसका सही आंसर हमारा विकल्प के अनुसार हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक काम कर सकता है, ठीक है। इनमें तो ये बंदूक की चली हुई गोली होती है, ये क्या करती है कि अधिक काम कर सकती है। आधुनिक आवर्त तालिका में कितने समूह और आवर्त होते हैं, तो ठीक है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में कितने होते हैं, 18 समूह हो गए और 7 आवर्त हो जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। प्रकाश की गति अधिकतम निम्न में से किस माध्यम में होती है, तो ये होती है हमारी निर्वात में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, सबसे ज़्यादा होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है कि सही और या गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये दोनों कथन क्या है कि हमारा सही है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। द्विगुणित जीव जिसमें लिंग अलग होते हैं। द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। नीचे दिए गए विकल्पों के किसी खास लक्षण है उनके आवर्त में से बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं और समूह में ऊपर से नीचे दिखने वाली विभिन्नताओं को निम्न रूप में दर्शाया गया था, इसका कौन सा इसमें कहते हैं कि सही है, ठीक है। तत्वों का लक्षण है कि बाएं से दाएं समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है कि उसकी होती है कि विद्युत धनात्मकता और धात्विक गुण क्या होता है, घटता है। और देखिए विद्युत धनात्मकता घटता है और धात्विक लक्षण क्या हो जाता है कि हमारा बढ़ जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर हमारा 3 से हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस तरह से हमारा आज का टोटल क्वेश्चन 300 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।